दोस्तों, क्या हार के भी जीत गए अरविंद केजरीवाल? आखिर आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में कहां गलती हुई? वो चुनाव जिसके लिए बताया जा रहा था कि कांटे का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, उस कांटे के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल ने अंत तक आते आते इतनी बढ़त बीजेपी ने कैसे बना ली। और अब जानकारी निकल कर आई है कि अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट से भी चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई है। दिल्ली से ही वो पंजाब गए, पंजाब से वो गुजरात गए, गुजरात से वो दूसरे राज्यों में गए। तो फिर अरविंद केजरीवाल का बेस ही हिल जाएगा तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस वक्त का मैं आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ। 70 सीटों में से जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 48 सीटों में, रुझानों में बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी 22 सीटों में आ गए हैं। और बड़ी सीटों में आम आदमी पार्टी के हार के ऐलान हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, इसका ऐलान हो चुका है। जो शुरुआत से ही जंगपुरा से पीछे चल रहे थे, पड़पड़गंज उनकी सीट थी, उनकी सीट बदली गई थी और अब वो जंगपुरा से भी चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल भी लगातार पीछे चल रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को लेकर भी अभी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। हालांकि उनके हार का ऐलान नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी हार है और बहुत ऐसी स्थिति है आम आदमी पार्टी के लिए जिसमें उनके लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या अकेले हारे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्या अकेले लड़ रहे थे? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल ईडी से लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल सीबीआई से लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल गोदी मीडिया से लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल नैरेटिव से लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल खुलेआम जो पैसा बांटा जा रहा था। जिस दिल्ली सीट में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े हैं, उस सीट में खुलेआम 2 महीने पहले से प्रवेश वर्मा पैसा बांट रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने खुद किया, माना अपने मुंह से चुनाव संहिता लगने से पहले कि हाँ मैं पैसे बांट रहा हूं। इससे लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल। एक पूरा का पूरा सिंडिकेट, एक पूरा का पूरा तंत्र जो बीजेपी को हर लिहाज से सपोर्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से लड़ रहे थे। मतलब आप देखिए क्या कुछ नहीं हुआ इस चुनाव में। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, चादरें बांटे जा रही हैं, जूते बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग ऐसे चुप, मतलब बेशर्मी वाली चुप्पी, मतलब इसको मजाकिया भी नहीं कह सकते, बेशर्मी वाली चुप्पी। अरविंद केजरीवाल हर दिन जाते चुनाव आयोग से शिकायत लेकर, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये जो हार है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अरविंद केजरीवाल की इस हार को केवल बीजेपी के खिलाफ हार नहीं, इन तमाम संस्थाओं से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, जो कि कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। ले देखिए 2 ही राज्यों में उनकी सरकार थी। ये तो हो गई अरविंद केजरीवाल का मुकाबला जिनसे था। लेकिन अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल दोस्तों हारे क्यों? इतना बड़ा जो डेंट है उनके वोट शेयर में, उनकी सीटों पे कैसे पड़ गया? बात सिंपल है दोस्तों, जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल ने अभी 2-2.5 महीने पहले बहुत गेन किया था, लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद और खास तौर पर पिछले 20 दिनों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने काफी लूज किया है। उसका बहुत बड़ा रीजन है और इस पर अब खुलकर बात होनी चाहिए। पिछले 10 साल में दोस्तों ऐसे बहुत से मुद्दे हुए जिसमें अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की कोई विचारधारा दिखी ही नहीं। आप सोचिए, ऐसी कई सीटें हैं मुस्लिम जहां पर मतदाता बहुत ज्यादा हैं दिल्ली में, जहां पर या तो बीजेपी जीत रही है या फिर कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को नुकसान पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में दंगे हो रहे थे, तब भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, मतलब मुसलमानों के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया। अरे चलिए मानते हैं कि दिल्ली में पुलिस उनके पास नहीं है, अमित शाह की पुलिस है, लेकिन एक शांति रैली तो निकाल सकते थे अरविंद केजरीवाल, एक शांति मार्च निकाल सकते थे ऐसे इलाकों में जहां पर दंगे हुए थे, एक शांति का संदेश दे सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तो और दोस्तों, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था तो भी अरविंद केजरीवाल चुप रहे। जहांगीरपुरी में मुसलमानों की प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चल रहा था, नेशनल टेलीविजन पर जश्न बन रहा था और अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुपचाप तमाशा देख रही थी। भाई उनसे बेटर तो वृंदा करात हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है जिनकी पार्टी का दिल्ली में, लेकिन वो उस बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऐसे चुप हो गई, वो डर गई इस बात पर कि उनके जो हिंदू वोटर है वो छिटक जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ? हिंदू वोटर तो उनका छिटका ही छिटका, उनका वो वोटर उनसे नाराज हो गया जो कट्टरता से उनके साथ खड़ा था। दोस्तों, मुसलमान वोटर को अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने बहुत ही हल्के में ले लिया है कि हम कुछ भी करें, इनके मुद्दों पर इनके साथ खड़े ना भी हो तो भी इनकी तो मजबूरी है हमको वोट देना। और ये संदेश केवल अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, बाकी दलों के लिए भी है
कि मुस्लिम मतदाताओं को इतना हल्के में बाकी दल ना ले कि क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए तो हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है तो हम ही को वोट दे देंगे। पिछली बार चुनाव में अरविंद केजरीवाल को ये फायदा मिला था, मुस्लिम मतदाताओं ने उनको तब भी वोट दिया जबकि सीएए के आंदोलन में चुनाव हुआ। आप देखिए, सीएए का आंदोलन हो रहा था पिछली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव के वक्त। अरविंद केजरीवाल झांकने के लिए तक नहीं गए, एक बार उन्होंने बयान तक नहीं दिया। शाहीन बाग का इतना बड़ा आंदोलन, विदेशों में तक उस आंदोलन की चर्चा हो रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई नेता वहां झांकने तक नहीं गया। उसके बाद भी मुस्लिम मतदाताओं ने उनको वोट किया, लेकिन इस बार वो नहीं चला। तो ये बात अरविंद केजरीवाल को समझनी पड़ेगी कि वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बीजेपी की प्रॉक्सी बन के नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। बात सिंपल सी है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टियां ये सोचती हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व करके हिंदुओं का वोट उनको मिल जाएगा, जबकि उनको ये बात समझनी चाहिए कि हिंदुत्व के नाम पर अगर किसी को वोट देना है तो वो उस पार्टी को देगी जो चलता फिरता हिंदुत्व है। भाई, मोदी और योगी से बड़ा तो कोई हिंदुत्व का चेहरा नहीं है ना राजनीति में हमारे देश की। तो अगर हिंदुत्व के नाम पर किसी को वोट देना ही है तो वो अरविंद केजरीवाल को क्यों वोट देगा? अरविंद केजरीवाल को अपनी विचारधारा में क्लैरिटी लानी पड़ेगी ना। हिंदुत्व का वोट तो बीजेपी के पास है ही, और वो तो तब भी बीजेपी को वोट दे रहा था जब अरविंद केजरीवाल 66 सीटें ला रहे थे या 62 सीटें ला रहे थे। ये एक बहुत सबक है जो केजरीवाल को इस हार के बाद लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किलों वाला वक्त रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली में जो स्थिति, जो सीटें उनको आई हैं, वो इस बात का भी संकेत दे सकती हैं कि आने वाले वक्त में उनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। और बीजेपी के नेताओं ने तो कहना भी शुरू कर दिया था कि नतीजे आने के बाद केजरीवाल फिर जेल जाएंगे। केजरीवाल अगर फिर जेल चले गए, जो कि जा सकते हैं, आपको पता ही है ईडी सीबीआई किन के इशारों पर काम करती है, तो फिर केजरीवाल की पार्टी बड़ी मुश्किल स्थिति में फंस जाएगी। तो अभी तो उनके लिए अपनी राजनीति बचाना ही बहुत मुश्किल होगा। हालांकि मैं फिर कहती हूँ दोस्तों कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल अकेले बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, पूरा का पूरा सिंडिकेट है ये। लेकिन अपने लेवल पर अपनी राजनीति में क्लैरिटी अरविंद केजरीवाल को लानी पड़ेगी। केवल फ्रीबीज की राजनीति पर आप एक चुनाव जीत सकते हैं, 2 चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर आपकी क्या प्रतिबद्धता है, इस पर आपको समझना पड़ेगा। राहुल गांधी को भले ही सीटें मिले ना मिले, लेकिन राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, हर चुनाव में उठा रहे हैं, क्योंकि वो उस मुद्दे को जी रहे हैं। इसके अलावा देश भर में मुसलमानों के खिलाफ कोई भी मामला होता है, कोई भी ऐसा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई बयान दिया जाता है या फिर कोई घटना होती है, तो उस पर कांग्रेस पार्टी अपना बयान देती है, आरजेडी मुखरता से अपना बयान देती है, अखिलेश यादव की पार्टी देती है। क्यों? क्योंकि वो उस वोट बैंक के साथ खड़ा पाती है अपने आप को। अरविंद केजरीवाल को भी ये बात समझना होगा कि अगर उनको किसी का वोट चाहिए तो उस वोटर के बीच ये संदेश जाए कि ये खड़ा है हमारे साथ। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।